तो हेलो गाइस यार, तो आज हम लोग एक इस बहुत अच्छे टॉपिक हैं वेव ऑप्टिक्स में। 12th का चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। उसमें बहुत अच्छा एक पार्ट आता है जो कि शायद से उतना डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन हम बस इंटरेस्टिंग के लिए आपको बता रहे हैं जिससे कि आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बना रहे। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्टिंग फिजिक्स में। तो देखो, अब क्या होता है, रेले रेजोल्यूशन, ये टॉपिक का नाम है और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये क्या होता है रेले रिजोल्यूशन? आप लोगों ने रिजोल्यूशन का तो नाम सुना होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन मतलब होता है कि जैसे कोई कैमरा का आपने रिजोल्यूशन सुना होगा, यार इसका तो बहुत अच्छा रिजोल्यूशन है, इसका तो उतना अच्छा रिजोल्यूशन नहीं है। रिजोल्यूशन मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस है, दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस होता है, अगर वहाँ में बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो उसको भी कोई कैमरा कितना अच्छा से दिखा पाता है, वही उसका उसका रिजोल्यूशन प्रॉपर्टी होता है कि मतलब कितना उसको एकदम पास पास, एकदम पास, एकदम पास पास, एकदम ये मतलब ये एकदम ये बोला, ये एकदम पास पास वाले ऑब्जेक्ट को भी कितना अच्छा से दिखा सकता है कि नहीं भाई ये दो अलग अलग हैं, तुमको एक नहीं दिख रहा, तुमको भले ही एक दिख रहा लेकिन ये अलग अलग हैं। तो वो कैमरा जो बताता है बढ़िया से, वही उसका मतलब बोलते हैं रिजोल्यूशन अच्छा है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन मतलब होता है कि कितना तुम जो एकदम पास पास ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस में जो एकदम पास पास रखे गए हैं उसको कितना अच्छा से दिखाना, वही होता है रिजोल्यूशन। अब देखो, हम बात करते हैं कि आखिरकार हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई दो कारें आ रही हैं बहुत दूर से, ठीक है। तो जब हम बहुत दूर जब होता है तो यार एकदम लगता है कोई एक ही कार आ रहा है, ठीक है यार, एक ही कार आ रहा होगा, एक ही कार आ रहा होगा। जब हम पास आता तो लगता है यार ये तो दो कार है, फिर अलग अलग हमको दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? दूसरा एग्जाम्पल यार, स्टार। हम कभी कभी ना जैसे स्टार को देखते हैं तो क्या होता है कि हमें भले ही एक स्टार लग रहा होगा, है ना, एकदम छोटा सा, कभी कभी लगता है ना एकदम ये छोटा सा स्टार दिख रहा है, लेकिन क्या पता वहाँ दो स्टार हो, और मे भी हो भी सकता है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया कि दो स्टार है, तो हम लोग कभी कभी ना ये एक ही भी दिख सकता है। ये तो फिर हमें अब इस पर चर्चा करते हैं कि दो स्टार है तो हमें फिर एक क्यों दिख रहा है? हमारा आँख क्या इतना बेवकूफ़ है? तो नहीं भाई, बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ा सा लाइट ही बेवकूफ़ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है रेले रिजोल्यूशन। हाँ यार, इसके बारे में तो बताना भूल गया। रेले जो है साइंटिस्ट का नाम था जो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था और बताया था। रेले रिजोल्यूशन क्या होता है, ये मैंने रिजोल्यूशन के लिए ये लाइन लिखी है कि इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। एक प्रॉपर्टी होता है लाइट का, उसके कारण होता है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? वेव नेचर। जो लाइट का वेव नेचर वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसके बेसिस पे ये जो है ना सारा खेल जाता है। हम लोग अब बात करते हैं, देखो क्या है। अब हम मानते हैं देखो ये स्टार है, अभी थोड़ा सा बहुत अच्छा खासा इसके बीच में दूरी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और ये हमें अलग अलग भी दिखेंगे जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत दूर रखे हुए हैं एक दूसरे से, तो इनमें अलग अलग भी दिखते हैं। लेकिन यार जब ये दो ऑब्जेक्ट या स्टार जब इतने पास आ जाते हैं, इतने पास कि हमें ये एक ही दिखने लगते हैं, ये मैं समझाऊंगा क्या है ये सब, ये एक ही दिखने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? चलो हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। अब देखो क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि मान लो लेंस है कोई भी, मान लो ये मानते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका जो है ना रेडियस इक्वल है, तो इसलिए हम लोगों ने बोला क्या बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो क्या होता है मेजरली कि कोई लाइट आ रहा है, तो लाइट का हम लोग ना अभी जानते हैं कि इसका वेव नेचर है, इसका पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन पहले जो है, मतलब पहले जो बेसिक जो भी बच्चा स्टार्ट करेगा तो वही सोचेगा यार लाइट है एकदम रे स्टार्ट शुरू से आ रहा था, मतलब मान लो इन्फिनिटी से आ रहा था, तो ये फोकस से मिल जाना चाहिए, है ना, ऐसा हमको लगता है। फोकस से मिलना चाहिए, हालांकि मिलता भी है, एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, सॉरी पॉइंट इमेज बनना चाहिए। थोड़ा सा सॉरी इधर उधर हो रहा है, लेकिन करेक्शन तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब पॉइंट इमेज बनना चाहिए। हम लोग को 10th में 9th में ये नहीं पढ़ा जाता है कि कोई भी मान लो लेंस है, उससे इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, तो वो उसका फोकस पे इमेज बनता है, मतलब उसका सेकेंड फोकस पे लेंस का इमेज बनता है, वो पॉइंट बनता है। हम लोगों ने यही पढ़ा है ना, पॉइंट इमेज बनता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है ना, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्यों नहीं होता, अभी जान लो कि वेव नेचर के कारण नहीं होता ऐसा। अब देखो क्या हुआ, ये लेंस है हमारा। अब हम एग्जांपल लेते हैं आई का लेंस और ये स्टार, इसके अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये स्टार है, ये आई है, और ये आई का लेंस है। मैंने थोड़ा इसको बना के दिखाया, अब जो कि बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, नेचर ने हमें दिया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि लाइट आया, लेंस ने बोला ओ भाई भाई तू आ गया इन्फिनिटी से आया, चल भाई तो तेरे हम पॉइंट इमेज बनाएंगे, क्योंकि भाई हमने तो बच्चे को यही पढ़ाया है कि लेंस से इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट आ रही है तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी। लेकिन लाइट कहता है वे रुक रुक रुक, ओ लेंस रुक, तू मुझे क्या हल्का समझ रहा है? मेरे पास दो नेचर हैं, मान ले तू, ठीक है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है।
तो बोलता भाई मेरे से क्या मतलब, लेंस बोलता भाई मेरे से कुछ मतलब नहीं, तू तो भाई जाके पॉइंट इमेज बना, क्योंकि तू इन्फिनिटी से आया भाई, देख मजाक मत कर। बोलता है लाइट, ओ भाई देख मेरे जो नेचर है मैं तो वही करूँगा, तू मुझे मत सिखा। ये बोलता भाई मैं तो वेव हूँ, ठीक है। तो बोलता है जो लेंस है मैं क्या करूँ। तो फिर ये बोलता भाई मैं वेव हूँ और तू अपर्चर है। फिर लेंस बोलता भाई तू मैं क्या करूँ, मैं अपर्चर हूँ, हमें मैं मान लिया तो मैं क्या करूँ। बोलता है भाई गधे, जब मैं वेव हूँ तू अपर्चर है तो क्या मैं तेरे से डिफ्रैक्ट नहीं हूँगा क्या, मैं तो डिफ्रैक्ट हूँगा भाई। समझ रहे हो। तो यहाँ पे लाइट खेला कर रहा है, देख रहे हो। ये तो बोला भाई मैं वेव नेचर हूँ और मैं तो तेरे से डिफ्रैक्ट करूँगा। तो ये फिर आईने से बोला भाई तू तो पार्टिकल नेचर भी तो है, तो तू जाके यार पॉइंट इमेज बना लेना, ऐसा क्यों करता है। तो बोलता है अबे पार्टिकल नेचर भी हूँ लेकिन साथ ही साथ वेव नेचर हूँ, और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो दोनों नेचर शो करता हूँ, पार्टिकल नेचर भी शो करता हूँ, वेव भी करता हूँ। तो लेकिन अभी तू अपर्चर है तो मैं भी वेव नेचर भी शो करूँगा। लेंस बोला भाई तेरे को जो करना है कर ले। अब देखो क्या होता है, अब लेंस ने भाई सेंडर कर दिया है तो तेरे को जो करना है कर ले। अब ये क्या है, वेव नेचर अब अपना शो करेगा, क्यों करेगा, हम लोग ने पढ़ा है डिफ्रैक्शन कोई अपर्चर से होता है ना। मान लो ये कोई बड़ा अपर्चर है, स्लिट है, जो भी बोल दो, उससे डिफ्रैक्शन होता है, अपर्चर से होता है। क्यों, क्योंकि डिफ्रैक्ट कर देती है ना लाइट को, इसके बहुत सारे एन नंबर ऑफ सोर्स हम मान लेते हैं और उसको क्या करती है, डिफ्रैक्ट करती है, तो जाके स्क्रीन पे कुछ इमेज बनता है उसका डिफ्रैक्शन के कारण। तो यही यहाँ पे भी वही हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात है कि बहुत कम डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन होगा तो सही। आप लोग बोलोगे अरे भैया आप ये क्यों बोल रहे हो कि बहुत कम होगा, यार अपर्चर है तो होगा तो सही ना। हाँ होगा भाई, लेकिन ये तुम ध्यान नहीं दिए कि ये जो लेमडा है वो 5000 एंगस्ट्रॉम में सबके ऑर्डर में होता है, तो 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर में है ये लेमडा। और यार ये अपर्चर जो है इसका कंपेयर तो बहुत बड़ा है ना। ये मीटर में 10⁻⁷ में तो मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में जो भी है, लेकिन इससे तो बहुत बड़ा है ना। मान लो मिलीमीटर में ही है, 0.002 मिलीमीटर में है, तो 10⁻⁵ तो -4 के रेंज में आ रहा है इसका जो अपर्चर का पूरा ये लेंथ है। इसके बीच में जो मान लो जो भी ये गैप है उसका ये ऑर्डर में आ रहा है, इस ऑर्डर में आ रहा है, तो इससे तो बहुत बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि डिफ्रैक्शन कब होता है, जब उसके कंपेरेबल साइज में, जब लेमडा के कुछ एक सिग्निफिकेंट साइज में जब अपर्चर हो तो डिफ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन ऐसा जो नहीं है कि कोई तो बड़ा भी अपर्चर लेंगे और लेकिन लाइट उसके कंपेयर में बहुत उसका छोटा है वेवलेंथ, तो डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। भाई कितना ही बड़ा अपर्चर हो डिफ्रैक्शन तो होगा, भले ही माइन्यूट होगा लेकिन होगा। इसी माइन्यूट डिफ्रैक्शन की वजह से देखो क्या क्या खेला होता है अभी। तो माइन्यूट डिफ्रैक्शन तो होगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन होगा। और यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी लेकिन पॉइंट अब नहीं बनेगी। अगर ये पार्टिकल नेचर अपना शो करता तो यहाँ पे मतलब इस रेड के जगह तो ऐसा वाला पॉइंट वाला इमेज बनता, ठीक है। ये भी अभी काम में आएगा, देखो ये भी मैं समझाऊंगा कि पॉइंट अगर इमेज बनता तो ये सब क्यों प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अभी तो हम लोग क्या समझते हैं कि अभी हम लोग अब डेप्थ में घुस चुके हैं, इसका मतलब हम लोग ये समझ चुके हैं कि पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो कर रहा है, और वेव नेचर अगर शो कर रहा है तो डिफ्रैक्शन शो करेगा, और डिफ्रैक्शन शो करेगा तो पॉइंट इमेज नहीं बना के थोड़ा सा एडी डिस्क नाम बोलते हैं, एडी डिस्क इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हमारे नहीं है, ये कुछ थोड़ा सा डिस्क टाइप का जो है ना इमेज बनाएगा, मतलब पॉइंट इमेज तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये बोला कि अब वैसे ही अब ये भी खेला इस स्टार के साथ होगा, ये भी आएगा बहस करेगा, लेकिन ये भी फिर अपना वेव नेचर शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो होगा तो यहाँ भी जो रेड है उसके जगह पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन वेव नेचर शो कर दिया, डिफ्रैक्शन शो कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, इसका शेप जो पॉइंट ना होगा एक डिस्क टाइप का हमारी आई पे बनता है, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई, दूर दूर था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, डिफ्रैक्शन भी हो रहा था, तो हमें दो दो अलग अलग स्टार दिख रहे थे। अब लेकिन क्या हुआ कि ये दोनों स्टार बहुत पास आ गए, ये इस पर ध्यान मत दो, मैं अभी बताऊंगा कि क्या है, और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। भाई इस पर ध्यान देते हैं कि यार ये दो स्टार बहुत पास आ गए, बहुत पास, कितना पास आ गए वो मैं बात बताऊँगा, कितना पास जब आ जाएंगे, कितना मतलब कितना पास आ गए तो भैया ये शो होगा ये नेचर, तो मैं अभी बताऊँगा। वही खेल है, ये स्टार है, इससे लाइट इमिट हुई और ये भैया अभ्यास किया, ठीक है, सरेंडर किया लेंस, बोला भाई तुम अपना डिफ्रैक्शन शो करो, डिफ्रैक्शन शो किया, फिर वहीं बोला कि यहाँ पे जो हमने भी बताया था आपको, ये वाला जो डिस्क टाइप का इमेज बना था, वहाँ भी एक डिस्क टाइप का, ये रेड आपको दिख रहा है, ये है रेड, तो ये डिस्क टाइप का इमेज बना। अब लेकिन ये भी स्टार जो कि इसके बहुत पास था, ये भी अपना लाइट इमिट करेगा और यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे जाके जब बनाएगा अपना इमेज तो ओवरलैप कर जाएगा थोड़ा, क्यों, तो ये दोनों बहुत पास थे। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या था, दोनों बहुत दूर दूर से थे, इसके इमेज भी थोड़ा सा दूर था, इतना गैप तो था, इतना गैप। लेकिन अब दोनों ये दोनों जब पास आएंगे तो इसका इमेज भी पास आएगा, तो इतना पास आया कि ओवरलैप ही कर गया भाई।
तो हमारे ब्रेन को क्या लगेगा, ये सिग्नल भेजेगा, रेटिना है, ये रेटिना पे इमेज बन रहा है, तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, ब्रेन को लगेगा भैया ये तो एक ही इमेज है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई, तो ब्रेन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है उतना कि भैया नहीं ओवरलैप किया है तो क्या ओवरलैप करने दो, लेकिन भैया दो इमेज है, ऐसा ब्रेन नहीं बता पाता है। ब्रेन हमारा बहुत सीधा साधा बताता है कि भैया दोनों एक ही इमेज है, लेकिन स्टार दो थे, इमेज ऑफ ब्रेन क्या बता रहा है, एक। यही खेला है, यही जो है ना हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग हैं कि एक है। अब देखो मैंने बताया था कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो हमारे आई का जो लिमिट होता है, एक लिमिट होता है 1 मिनट होता है, 1 मिनट, समझ रहे हो, मतलब 1/60 डिग्री, मतलब 1 मिनट हमारा जो आई है, अगर 1 मिनट से अगर कम हुआ, समझ रहे हो, अगर 1 मिनट अगर इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है, मान लो अगर 1 मिनट से कम हुआ तो ये शो होगा, लेकिन अगर 1 मिनट से ज़्यादा हुआ तो हमारा ब्रेन चालाक बन जाएगा और हमारा ब्रेन बता देगा नहीं भैया ये तो दोनों अलग अलग इमेज हैं। अब देखो 1 मिनट से कम मतलब क्या, मतलब और बहुत पास आ जाए तो मतलब ये सब वाला केस बन जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इतना दूर है, यहाँ पे है और ये कि यहाँ पे है, लेकिन तब फिर अगर 1 मिनट से ज़्यादा है तो इसका डिफ्रैक्शन भले ही शो हो जाए अलग अलग, ये वाला केस बन जाएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट हमें शो होगा। तो ये बात है। और यहाँ पे हमें एक याद कर लेते हैं कि ये जो एंगुलर लिमिट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1.22 लेमडा बाई ए, ये होता है एंगुलर लिमिट का फार्मूला। ठीक है, ये हमने बात की है। ठीक है, तो ये हम बोल रहे थे कि जैसे ये एंगुलर लिमिट है, तो देखो अब हमने ये जान लिया कि जो हमारा आई का एंगुलर लिमिट होता है 1 मिनट, और ये बेसिक फार्मूला होता है। तो आई के लिए जब हम ये ए क्या होता है कि वो जो स्लिट होता है उसका अपर्चर लेंथ, अपर्चर उसका कितना है वो होता है ये ए, उसको अगर 1 मिनट के बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये बेसिकली क्या होता है, अगर हम दो ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग देखने हैं तो ध्यान करो ये ज़्यादा होना चाहिए 1 मिनट से, थीटा ग्रेटर देन 1 मिनट, मतलब थीटा, और थीटा क्या होता है 1/2 लेमडा बाई ए ग्रेटर देन 1 मिनट, तो ये हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। थैंक यू।